हर कॉलेज हॉस्टल की ना कोई कहानी होती है और उन कहानियों में एक कमरा हमेशा ऐसा होता है जिसका दरवाजा सबके लिए बंद रहता है। आज हम उसी एक मनहूस कमरे की कहानी सुनेंगे। कमरा नंबर 307। जरा सोचिए, एक कमरा है जो हमेशा से बंद है, लेकिन रात के अंधेरे में उसके दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी छनकर आ रही है। क्या उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत होगी? बस यही एक सवाल हमें सीधा उस खौफनाक माहौल में ले जाता है जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। तो इस कहानी का हीरो है रवि, बिल्कुल एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट जो अपने नए सेमेस्टर को लेकर काफी एक्साइटेड था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार जो हॉस्टल रूम उसे मिलने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जब वार्डन ने रवि को चाबी दी तो रवि ने गौर किया कि वार्डन के हाथ कांप रहे थे। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखा, जैसे वो चाबी देना ही नहीं चाहता हो। और यही यही वो पहला इशारा था कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। कमरा नंबर 307 कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी कोने में था। वो कोना जहां कोई आता जाता नहीं था। वहां ना हमेशा एक अजीब सी ठंडक और एक चुभने वाली खामोशी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो जगह बाकी हॉस्टल से बिल्कुल कटी हुई हो। तो रवि जैसे ही अपना सामान अंदर रखने लगा, उसकी नज़र दीवार पर टंगे एक पुराने से धूल भरे कैलेंडर पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि पूरा कमरा साफ था, बस वो कैलेंडर वहीं था, जैसे कोई उसे जानबूझकर पीछे छोड़ गया हो। अब उस कैलेंडर पर सारी तारीखें तो ठीक थीं, लेकिन एक तारीख ऐसी थी जिसे किसी ने अजीब तरह से मार्क किया हुआ था। बस रवि की नज़र वहीं जाके अटक गई। तारीख थी 17 अगस्त 2016 और उस पर किसी ने लाल स्याही से एक गहरा गोला बनाया हुआ था। उस वक्त तो रवि को क्या ही पता था कि ये कोई मामूली निशान नहीं था, बल्कि उस कमरे के काले इतिहास का पहला सुराग था। खैर, वो रात आई जैसे ही घड़ी में 12 बजे और पूरा हॉस्टल एक गहरी खामोशी में डूब गया। कमरा नंबर 307 ने अपने राज खोलने शुरू कर दिए। तभी उसे एक हल्की सी रिदमिक आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई कॉरिडोर में बहुत धीरे धीरे उसके दरवाजे की तरफ आ रहा हो। टक टक टक। रवि ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। फिर उसकी नजर नीचे जमीन पर गई और जो उसने देखा, दरवाजा तो बंद था, लेकिन गीले पैरों के निशान दरवाजे के नीचे से सीधे उसके कमरे के अंदर आ रहे थे, जैसे कोई अभी अभी उसके कमरे में घुसा हो। अगली रात ठीक 3:07 पर रवि की नींद अचानक खुल गई। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान एकदम से गिर गया है, हवा बिल्कुल बर्फीली हो चुकी थी। और तभी उस घने अंधेरे में उसके कान के बिल्कुल पास से एक ठंडी सूखी सी आवाज आई। किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम गलत कमरे में हो। रवि के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने जल्दी से लाइट जलाई। बाथरूम का शीशा, उस पर भाप जमे हुई थी और किसी ने उंगली से बस 2 शब्द लिखे थे, सोना मत। अगली सुबह होते ही दहशत से भरा रवि सीधा वार्डन के पास भागा। बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे जवाब चाहिए थे, हर हाल में। रवि को देखते ही वार्डन का चेहरा सफेद पड़ गया और फिर उसने कांपती हुई आवाज में उस कमरे का वो भयानक राज बताया। उसने बताया कि कई साल पहले उसी कमरे में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था और उसकी मौत का वक्त था सुबह के ठीक 3:07। उसका आखिरी संदेश था, मैं 3:07 से बच नहीं सकता। ये सुनते ही रवि ने तुरंत कमरा बदलने का फैसला कर लिया, लेकिन उसे एक आखिरी रात उस मनहूस कमरे में गुजारनी थी, सिर्फ एक रात और। उसे नहीं पता था कि यही रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। और फिर घड़ी की सुई जैसे ही 3:07 पर पहुंची, कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। हवा एकदम भारी हो गई और खामोशी इतनी थी कि कानों में चुभने लगी। वो आखिरी पल शुरू होने वाला था। अचानक जोरदार धड़ाम की आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लॉक हो गया। रवि अब उस कमरे में कैद हो चुका था। कमरे की लाइट्स अजीब तरह से जलने बुझने लगीं, फ्लिकर करने लगीं। एक पल रोशनी तो दूसरे ही पल घना अंधेरा। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं।
और रवि का दम घुटने लगा था। और फिर उस जलते बुझते अंधेरे के बीच वही सर्द आवाज सीधे उसके कान में बोली, अब तुम मेरी जगह पर हो। जब रवि ने हिम्मत करके सामने शीशे में देखा तो उसके होश उड़ गए। शीशे में उसका चेहरा नहीं था, वहां एक लड़का खड़ा था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और गले में रस्सी का फंदा पड़ा था, और वो मुस्कुरा रहा था। उस रात के बाद रवि का क्या हुआ, ये आज तक कोई ठीक से नहीं जान पाया। लेकिन हाँ, कमरा नंबर 307 की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उस हादसे के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। हॉस्टल रजिस्टर में आज भी उसके नाम के आगे लिखा है, उपलब्ध नहीं है। लेकिन कहते हैं कि आज भी हर साल 17 अक्टूबर को ठीक सुबह के 3:07 पर उस बंद कमरे की लाइट अपने आप जल जाती है। शायद सच ही है, कुछ कमरे कभी खाली नहीं होते, वो तो बस अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहे होते हैं।